नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। सेकंड जो है मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। अभ्यर्थी काफ़ी उम्मीद लगाए बैठा था कि सेकंड जब वेटिंग लिस्ट जारी होगी तो हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उस विद्यार्थी की उम्मीद पर पानी फेर दिया है, उसके सपनों पर पानी फेर दिया है इस इंडिया पोस्ट वालों ने। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर दोबारा से असंतुष्ट जो है मेरिट लिस्ट जारी हुई है, उसी के विषय में यहाँ पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आपके हित में ही बात कर रहा हूँ। मेरी बात अच्छी लगी तो समर्थन करना, मैं मान जाऊंगा। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन हो। मैं आपके लिए तथ्य पर खड़ा हूँ। GDS के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी फीलिंग में अच्छी तरीके से समझता हूँ। बिना समय गवाए वोट पर एक बार ध्यान दीजिए। प्रिय दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस 2022 डाक सेवक की ये भर्ती हुई थी, जिसे हम GDS कहते हैं। सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। असम राज्य की हो चुकी है। ठीक है, असम के अंदर 56 अभ्यर्थियों को दोबारा से जो है बुलाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य से 16 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। चंडीगढ़ सर्किल से 76 को बुलाया गया है। हरियाणा से 107 अभ्यर्थियों को दोबारा जो है DV के लिए बुलाया गया है। हिमाचल प्रदेश में 85 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, 58 अभ्यर्थियों को सेकंड वेटेड लिस्ट में जो है बुलाया गया है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा यहाँ पर अभ्यर्थियों का नंबर आया है। देख सकते हैं आप, 631 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया था, एंड नए 631 अभ्यर्थियों को दोबारा जो है DV के लिए बुलाया गया है। बाकी लास्ट आपका पंजाब सर्कल है। पंजाब से 74 अभ्यर्थियों को जो है दोबारा चांस दिया गया है। दोस्तों, हम मानते हैं कि आपने ये 56, 16, 76, 107 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया है। अच्छी बात है, ठीक है, कर दिया है आपने। बाकी आपने इतने ही अभ्यर्थियों को सेकंड जो है वेटिंग लिस्ट के जरिए बुला भी लिया गया है, लेकिन हम इससे पूरी तरीके से असंतुष्ट है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आपने ये क्या किया है, आपने जो है लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। ठीक है, एक बच्चा जो खाता है ना लॉलीपॉप, जानते हो आप, इस प्रकार की होती है लॉलीपॉप, जिसको बच्चा जो है चौंकता रहता है, खाता रहता है, वो ही आपको पकड़ा दिया है दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस वालों ने। ये पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। एक बेरोजगार अभ्यर्थी के साथ ऐसा धोखा कर रहा है। लॉलीपॉप क्यों पकड़ाया, सेकंड वेटिंग लिस्ट क्यों जारी की, क्या कर दिया आपने? सेकंड जब वेटिंग लिस्ट जारी की है तो बड़ा काम कर दिया आपने, कुछ नहीं किया है आपने एक गरीब की, एक ईमानदार स्टूडेंट्स की उम्मीद पर जो है पानी फेरा है। इसके सिवाय आपने कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, यहाँ पर मेरा खुद का रिव्यू मैं बता रहा हूँ, मेरी खुद की यहाँ पर पर्सनल बातें बता रहा हूँ। आप समर्थन करते हैं तो कमेंट्स करके अवश्य बताना, ठीक है। दोस्तों, सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है, बहुत अच्छा किया है आपने, शुभ कार्य किया है आपने। सेकंड वेटिंग लिस्ट के जरिए कुछ अभ्यर्थियों को मौका दे दिया है, बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। बेचारे कम से कम इन अभ्यर्थियों का तो इसमें नाम आया है। लेकिन भाई साहब, आपने इतने ही ईमानदारी से काम किया है तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी अभ्यर्थी फेल हुए हैं उनकी लिस्ट तो जारी कर देते कम से कम। जैसे आपने वेटिंग लिस्ट जारी की है, 5 अभ्यर्थियों को बुलाया है, उसी प्रकार आप जितने भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल किए हैं अभ्यर्थी, उनकी लिस्ट जारी कर देते तो क्या फर्क पड़ जाता। एक छोटी सी लिस्ट तो बनती, मात्र 56 स्टूडेंट्स की बनती, मात्र 16 की बनती, मात्र जो है 76 की बनती। इतनी सी आप जो है लिस्ट जारी करते, कम से कम मालूम तो चल जाता कि जो है आपने किस कारण से अभ्यर्थियों को बाहर किया है, उनमें क्या कमियां थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं लगाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने
किस कारणवश उनको बाहर किया है, ऐसे बता देते तो नए अभ्यर्थी को कम से कम फायदा तो हो जाता। एक जो नया अभ्यर्थी है, ये जो नए अभ्यर्थी आपने लिए हैं, उनको मालूम तो चल जाता कि आखिर हाँ पुराने अभ्यर्थियों को इस कारण निकाला है, तो वो कम से कम सचेत तो हो जाते। कौन सा जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं था उन पर, वो आप बताते कि इन डॉक्यूमेंट्स नहीं लाने के कारण अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। तो जो बेचारे नए अभ्यर्थी हैं उनको कम से कम फायदा तो हो जाता कि नहीं, हम यहाँ पर सचेत हो जाते हैं, पहले ही अभ्यर्थियों को इस कारण जो है बाहर कर दिया है, क्या पता हमें भी कर दे। लेकिन आपने गलत किया है, आप नहीं सोचोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने घोटाला यहाँ पर किया है। नए अभ्यर्थी सचेत हो जाते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो ऐसा आपको करना चाहिए था। दोस्तों आप इस चीज को किस प्रकार सोचते हैं, कमेंट्स करके अवश्य बताना। अपनी पर्सनल जो बातें हैं मुझे आप इंस्टाग्राम पर जो है आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, तो इंस्टाग्राम पर आइए, चर्चा करते हैं इस विषय पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें पब्लिक में नहीं कर सकता, बहुत सी बातें ऐसी होती है जो प्राइवेट रखनी पड़ती है। लेकिन आइए आप इंस्टाग्राम पर मिलते हैं, बढ़िया तरीके से मिलते हैं, अच्छी बातें करते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, भरोसा करिए अभिषेक क्लासेस पर, आपको जो है संतुष्टि पूर्वक जवाब मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक और बात है, कोरोना बुरी तरीके से एक गरीब आदमी को ले डूबा है। कोरोना ने काफी ज्यादा नुकसान दिया है एक गरीब मजदूर किसान को, एक गरीब आदमी को, ठीक है, उसको सड़क पे ला दिया है इस कोरोना ने। आखिर ये कोरोना नहीं आना चाहिए था। इस कोरोना ने दोस्तों जीडीएस में भी काफी ज्यादा जो है घोटाला किया है। कोरोना से जितने भी अभ्यर्थी प्रमोट हुए हैं उनकी कम से कम 95% से ज्यादा है। दोस्तों काफी अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिनकी 10वीं क्लास में 100 में से 100% बना दी है। ये वही अभ्यर्थी है जो आज इस वेटिंग लिस्ट में, आज मेरिट लिस्ट में नाम ले चुके हैं। वैसे आप खुद समझदार हो कि जो है पिछले जमाने पर आप देखा जाए मेहनती बच्चा के साथ अन्याय हुआ है। पहले इतनी ज्यादा जो है परसेंटेज नहीं बनती, 60% अगर आप ले आओगे जीडीएस वालों तो आपको नानी याद आ जाएगी, ठीक है। आपको लगेगा कि पिछले जमाने में, पिछले प्रीवियस ईयर कोरोना से प्रमोट नहीं हुए हैं उन बच्चों से पूछना कि 60% 10वीं में बनाना कितना कठिन था। आपने कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं कोरोना वालों को यहाँ पर फायदा हुआ है प्रिय दोस्तों, लेकिन वो भी अपने छोटे बड़े भाई बहन हैं, तो हम उनके बारे में गलत शब्द नहीं बोलेंगे प्रिय दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी इनसे अलावा काफी राज्य बचे हुए हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट जारी तो होगी। अब तो हमें 100% पता तो लग गया है कि जारी तो होगी, लेकिन वो ही हमें इस तरीके से अगर किया तो लॉलीपॉप पकड़ाया जाएगा। इसलिए आप कुछ ना कुछ कीजिए दोस्तों। आप ट्विटर पर बार इंडिया पोस्ट ऑफिस के पेज पर मैसेज कीजिए, ट्विटर कैंपेन चलाइए। आपको बस इस चीज की परवाह है कि वेटिंग लिस्ट आ जाए, वेटिंग लिस्ट आ जाए। क्या कर लिया, वेटिंग लिस्ट आ गई तो वही सेम 95 वालों का सिलेक्शन हो रहा है, 100 वालों का सिलेक्शन हो रहा है। बेचारे जो मेहनती स्टूडेंट्स हैं उनका कहाँ हुआ है सिलेक्शन। जो हम सोच रहे थे उससे परे ही वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है। इसलिए बचे बाकी राज्यों के अभ्यर्थियों के साथ भी इस तरीके से धोखा हो जाएगा, मुझे पता है। एंड जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी 80% है, हमारी 70 है, हमारी 90 है, हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो बचे हुए बाकी राज्यों के साथ भी कहीं ना कहीं ये पोस्ट ऑफिस इस प्रकार ही करने वाला है। कम अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन लेगा। ये फालतू दोस्तों ऐसे ही इन्होंने कर दिया है। इनकी प्लानिंग कुछ खतरनाक है प्रिय दोस्तों, हम पब्लिक नहीं कर सकते काफी बातों को, ठीक है। ये प्लानिंग के साथ कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप खुद अच्छी तरीके से समझदार हैं। मैं साफ साफ शब्दों में एक शब्द के जरिए पूरी बात करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ धोखा हुआ है, वरना 38,000 से ज्यादा पोस्टों पर आज 80% वाले स्टूडेंट्स का नाम आना चाहिए था। हम चाहते हैं कि दोबारा से
दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए, थर्ड वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी होनी चाहिए, ताकि एक सच्चे ईमानदार स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है फायदा हो जाए और धोखेबाज स्टूडेंट्स का यहाँ पर नुकसान हो जाए। एंड इस चीज का हमें प्रूफ दिखाइए कि आपने किस वजह से अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया है। जो भी अभ्यर्थियों को बाहर किया है उनकी लिस्ट आप जारी कीजिए, ताकि नए अभ्यर्थी को जो है यहाँ पर पता तो चले कि आखिर इस प्रकार से इन्होंने सिलेक्शन किया है। दोस्तों अभिषेक क्लासेस पर बने रहिए, आपके लिए खड़ा हूं, आपका छोटा बड़ा भाई समझकर विश्वास करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना एंड अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक कर देना। आ जाइए इंस्टाग्राम पर बात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।